Hey guys, welcome to Techidoda. I am Nivedita and in this video we are going to solve today's lead code challenge problem. So आज का हमारा प्रॉब्लम है longest strictly increasing और strictly decreasing सवेरे। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स नेम से दे रखा है और हमें क्या करना है, फाइंड करना है लॉन्गेस्ट एरे ऑफ नम्स जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। दोनों में से जो आपको मैक्सिमम आंसर दे सकता है, लॉन्गेस्ट आंसर दे सकता है, वो हमारा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद देखेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में 1 4 3 3 2 दे रखा है। अब इसमें से आपको सवेरे फाइंड करना है जो लॉन्गेस्ट या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो यहाँ से देखो, हम यहाँ से स्टार्ट अगर करते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। उसके बाद जाएंगे तो देखेंगे ये इससे कम है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम यहाँ से यहाँ तक ही कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे 2 आ रहा है अभी तक का मैक्सिमम। उसके बाद 4 से 3 पे जाओगे, ये डिक्रीजिंग में है, तो इन दोनों को कंसिडर करोगे। फिर अगले एलिमेंट पे जाओगे जो कि प्रीवियस के इक्वल है, तो स्ट्रिक्टली में ये नहीं कंसिडर होगा। ओके, इक्वल कंसिडर नहीं होगा, तो ये दोनों को हम कंसिडर कर सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। तो ये 2 एलिमेंट्स हैं, पहले से अपने पास 2 ही है, तो अगर हम अपडेट भी करेंगे तो 2 ही होगा। तो यहाँ से फिर हम अगले में जाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से 3 से 2 जाओगे तो ये क्या होगा, 3 से 2 हो रहा है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग में हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हो रहा है। इन दोनों को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, 2 ही एलिमेंट्स आएगा, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब इस केस में देखो, 3 है 3 है 3 है, यानी चारों एलिमेंट आपके सेम है, ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में होगा ना डिक्रीजिंग में होगा, लेकिन एक एलिमेंट तो आपका कंसिडर सवेरे का हो ही सकता है, राइट। तो एक एलिमेंट यहाँ पे आपका क्या होगा, आंसर होगा 1। अब 3 2 1 देखो, यहाँ पे 3 2 1 देखो, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 से 2 कम है, 2 से 1 कम है, यानी ये जो एरे है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कंसिडर हो रहा है, इसलिए तीनों एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे। तो ये क्या होगा, आंसर क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेसिकली हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखना है, डिक्रीजिंग देखना है। अब दोनों में से जो मैक्सिमम मिल जाए हम वो देखेंगे, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, यहाँ पे हम ले लेंगे एक आंसर जिसमें हम फाइनल आंसर स्टोर करेंगे, ठीक है। फाइनल आंसर आपका मिनिमम 1 तो होगा ही, क्योंकि एक एलिमेंट आप कंसिडर कर ही सकते हो, राइट। तो आंसर 1 होगा, 1 ले लो। अब लेंथ स्टार्ट करो, 1 आपको पता है कि एक एलिमेंट को कंसिडर करेंगे तो 1 होगा ही। अब आप क्या करो ना, यहाँ से ट्रावर्स करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगले एलिमेंट को देखोगे तो ये इससे ग्रेटर है, ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कंसिडर हो सकता है, यानी लेंथ 2 तक हम जा सकते हैं मैक्सिमम। ओके, उसके बाद 4 से जाते हैं, हम देखेंगे 3 देखेंगे। देखो हमें क्या करना है ना, पहले तो देख लेना है इंक्रीजिंग में कितना मिलता है, डिक्रीजिंग में कितना मिलता है। तो पहले हम इंक्रीजिंग का देख रहे हैं, फिर 4 से 3 कम है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये कंसिडर होगा नहीं, ओके। फिर 3 से 3 आपका होगा नहीं। तो मीनवाइल आपको क्या करना है, यहाँ पे अपडेट भी करते रहना है कि आंसर कितना हो सकता है। तो अभी तक यहाँ पे आप देख रहे हो 1 4 को आपने कंसिडर करा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, उसके बाद आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं मिल रहा है, तो सब एरे आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ तक का सब एरे आप कंसिडर कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम आंसर अभी तक का 2 मिल जाएगा। जब 3 पे जाओगे तो ये डिक्रीजिंग में है, ओके। फिर आगे जाओगे, दोनों इक्वल है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर 3 से 2 जाओगे, फिर डिक्रीजिंग में है, यानी इंक्रीजिंग में आपको मैक्सिमम 2 आंसर मिला है। अब हम क्या करते हैं, इसका डिक्रीजिंग में भी देख लेते हैं। डिक्रीजिंग में भी हो सकता है कि 2 से ज़्यादा मिल जाए। तो यहाँ पे 1 है, 4 है, 3 है 2 है, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखेंगे ये इंक्रीजिंग में, ओके, कंसिडर नहीं करेंगे। 4 से 3, हाँ, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कंसिडर कर सकते हैं। फिर 3 से 3 नहीं होगा, 2 होता तो चलता है, इक्वल नहीं होगा। तो ये 2 एलिमेंट हम सब एरे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर आपका क्या होगा, 2 होगा, अभी तक का मैक्सिमम, ओके। फिर यहाँ से 3 कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन 3 से 2, तो यहाँ पे भी 2 एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। तो आंसर पहले से अपने पास 2 है, तो यहाँ पे भी 2 मिलेगा। तो इंक्रीजिंग में भी 2 मिला, डिक्रीजिंग में भी 2 मिला, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि दोनों में 2 ही मिल रहा है, तो मैक्सिमम आपका 2 ही होगा। अब सेकेंड केस में देख लो, सेकेंड केस में 3 3 3 दे रखा है, तो ये क्या है, इक्वल नंबर है, ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो एक एलिमेंट को तो हम कंसिडर कर ही सकते हैं, राइट।
एक एलिमेंट का सब एरे 3 का, तो यहाँ पे आंसर इसलिए 1 है। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल में 3 है, 2 है, 1 है। इंक्रीजिंग था, यहाँ पे मिलेगा नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, एक एलिमेंट का मिलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। एक 3 को कंसिडर कर लो, या तो 2 को कंसिडर कर लो, या तो 1 को कंसिडर कर लो। तो आंसर इंक्रीजिंग के केस में 1 मिलेगा। लेकिन डिक्रीजिंग के केस में देखा जाए तो 3 से 2 कम है, 2 से 1 कम है। तो यानी इन तीनों एलिमेंट्स को एक सब एरे में हम कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लेंथ कितना होगा, 3 होगा। तो 3 और 1 में मैक्सिमम कौन है, 3 है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, दोनों में से जो मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, एक बार इंक्रीजिंग के लिए देख लेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग के लिए देख लेंगे। अब दोनों में से जो हमें मैक्सिमम देते हैं वो हमारा आंसर होगा। तो स्ट्रिक्टली हम देखेंगे यहाँ पे कैसे, देखो हम क्या करें, जैसे हमें लगातार अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है तो उस एलिमेंट को हम कंसिडर करेंगे, लेंथ को हम बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा ब्रेक होता है तो हम फिर वहाँ से लेंथ 1 कंसिडर करेंगे। कैसे, मैं क्या करती हूँ, एक एग्जांपल ले लेती हूँ। 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, फिर यहाँ पे अब 4 ले लो, 5 2 3 1। ओके, ये आपका एरे है। आप क्या कर रहे हो, अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देख रहे हो कि कहाँ मैक्सिमम मिलता है। तो आपको पता है आंसर 1 तो आपका होगा ही स्टार्टिंग में, ये तो हम लेंगे ही। लेंथ 1 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। 1 2 को कंसिडर करेंगे, इसलिए लेंथ 2 हो जाएगा। फिर आगे के एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिला है। 1 से 2 ग्रेटर है, 2 से 3 ग्रेटर है। अब देखें 3 से हमारा क्या 1 ग्रेटर है, यानी यहाँ पे आपका ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया है। यानी 3 एलिमेंट को हम साथ में कंसिडर कर सकते हैं सब एरे को, यानी 3 मिला। अब आंसर 1 और 3 में कौन ग्रेटर है, और वैसे 3 ग्रेटर है, तो यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3 से 1 क्या है आपका, ग्रेटर नहीं है, ओके। 1 से 4 ग्रेटर है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट मिले। फिर 4 से 5 ग्रेटर है, 3, ओके। तो ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं जिसका लेंथ 3 है। तो पहले से 3 है, 3 अपडेट करोगे तो वो भी 3 होगा। उसके बाद 5 से 2 क्या है, लेस है, 2 से 3 लेस है, 2 से 3 ग्रेटर है। तो 5 2 ये तो आपका होगा नहीं, कंसिडर आप करोगे नहीं। 2 से 3 कर सकते हो, ये 2 लेंथ का मिलेगा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दो को कंसिडर करोगे तो आपको पहले से क्या मिल रखा है, आंसर 3 मिल रखा है, ओके। तो इस केस में आप 3 रहने दोगे, अपडेट नहीं करोगे, राइट। तो ये हो जाएगा। अब डिक्रीजिंग के केस में हम देख लेते हैं कि डिक्रीजिंग केस में हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे डिक्रीजिंग के लिए देख रहे हैं, हमें इंक्रीजिंग के केस में आंसर 3 मिला है। अब हम डिक्रीजिंग के केस में देखेंगे, आंसर 1, लेंथ 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 से 2 ग्रेटर है, डिक्रीजिंग नहीं है। 2 से 3 ग्रेटर है, डिक्रीजिंग में नहीं है। 3 से 1 ये हम कंसिडर कर सकते हैं डिक्रीजिंग में। तो 2 लेंथ का आपको यहाँ पे लेंथ इंक्रीज कर दो। फिर 1 से 4 जाओगे तो ये तो ग्रेटर में है, यानी 2 आपका कंसिडर हो सकता है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख दोगे। अब ये ब्रेकिंग पॉइंट है तो इसको 1 कर देंगे फिर से मार्क, ठीक है। फिर 4 से 5 ग्रेटर है, ओके, कंसिडर नहीं करेंगे तो 1 ही रहेगा। फिर 5 से 2 क्या है आपका, 5 से 2 लेस है, ओके। तो यहाँ पे 2 लेंथ का हो सकता है। फिर 2 से 3 क्या है आपका, ग्रेटर है, 2 से 3 ग्रेटर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है नहीं, तो यहाँ पे फिर आपका ब्रेक हो जाएगा, ओके। फिर 3 से 1 है, फिर डिक्रीजिंग में आपको 2 मिलेंगे, 1 से 2, इन दोनों को कंसिडर करने का। तो यहाँ से भी 2 आपको मिले आंसर, यहाँ से 3 मिले। तो आंसर फाइनली किसको कंसिडर करोगे आप, दोनों में से मैक्स को। तो मैक्स करोगे 3 2 का, तो आंसर क्या होगा आपका, 3 होगा। तो इसका हम क्या करते हैं, एक बार कोड देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका कोड देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, जो फंक्शन हमें दे रखा है वेक्टर नम्स, हमने क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल किया जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग देगा, एक लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग देगा, ठीक है। दोनों में से जो मैक्स होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग में क्या करें, लेंथ 1 ले रहे हैं। आंसर यहाँ पे 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 लिया आपने, 1 से स्टार्ट करोगे। और ये 1 से अगर करते हो तो आई नम्स डॉट साइज तक चलेगा। अगर 0 से स्टार्ट करते हो तो आई आपको नम्स डॉट साइज -1 तक ले जाना होगा, ठीक है। अब किस तरह से कंपेयर करो वो डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे अगर नम्स आई आपका ग्रेटर है नम्स आई -1 से, यानी प्रीवियस वन से ग्रेटर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो लेंथ को आप प्लस प्लस कर दो और आंसर को अपडेट कर लो कि लेंथ और आंसर में कौन ज़्यादा है। तो इस तरह से अपडेट करते चलोगे। अगर आपको कोई ब्रेकिंग पॉइंट मिलता है तो इस कंडीशन में आएगा, तो लेंथ वहाँ से 1 स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग मिल जाएगा इस फंक्शन से। आंसर हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग लेंगे, वेक्टर इंटू नम्स। यहाँ से लेंथ 1 लिया, आंसर 1 लिया, यहाँ से भी आंसर आप 1 ले सकते हो क्योंकि वो अपडेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो इंट आई लिया हमने, आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब नम्स आई लेस देन नम्स आई -1 है, यानी आपका जो करंट प्रीवियस वन से ज़्यादा है, यानी मतलब प्रीवियस वन आपका अगर करंट से ज़्यादा है डैट मीन्स आपका वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो लेंथ प्लस प्लस करते चलोगे और आंसर में अपडेट करोगे कि लेंथ और आंसर में कौन मैक्सिमम है आपका। ओके, अगर कोई ब्रेकिंग पॉइंट मिलता है तो फिर से लेंथ आप 1 कंसिडर करोगे और जो फाइनल आंसर होगा वो आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे। अब इन दोनों फंक्शन से जो मैक्सिमम मिलेगा इन दोनों में, हम उसमें जो मैक्सिमम है वो हमारा आंसर होगा। ओके।